छोटे भाई बहनों का जीवन सुधारने की, जहां क्लास 9 और 10th बोर्ड्स, जेई, नीट जैसे एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी इंडिया के बेहतरीन टीचर्स के द्वारा। तो अभी ज्वाइन कीजिए करेविल एप्लीकेशन को और कीजिए अपनी तैयारी को शुरू। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून आलोक, कुमारी, अंजलि, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, अदिति, अनिका, श्याम, नीतू, देवेंद्र, गजेंद्र, राहुल, रंजीत, खुशी, निधि, गोपाल, अंशु, श्री, कीर्ति, शशांक, स्वास्तिक, देवराज, आशिक, पृथ्वी, सुधीर, पलक, श्याम, गौरी, आयुक्ता, युक्ता, नेहा, आलोक, श्याम, रजत, रंजीत, अभिषेक, कनक, मोनी, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, ऋषो, अल्पेश, एसएस, सिद्धार्थ, अर्चिता, शिवम, खुशी। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर और डाइस चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए, तो हम लोगों ने डाइस चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज मैं आप लोगों के डाइस के शॉर्ट नोट्स बनवा देता हूँ। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर खत्म होने के बाद उसके हम बनाएंगे शॉर्ट नोट्स। क्या बनाएंगे? शॉर्ट नोट्स। और वो जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो हमारे इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर देंगे। जो भी कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा है डाइस में, ये पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं डाइस के शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा आपको, और उसके बाद मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना? डाइस के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। और जब डाइस की पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्लास खत्म होगी, फिर उसके बाद आप लोगों के नोट सेक्शन में क्या क्या चीजें अपडेट हो जाएंगी भैया। जैसी आज की क्लास खत्म होगी, नोट सेक्शन में सबसे पहले क्लास क्वेश्चंस, जो भी क्लास क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उनकी पीडीएफ अपडेट हो जाएगी, है ना? विदाउट सॉल्यूशन, विदाउट आंसर की। इनके सॉल्यूशन, इसके आंसर की आपको क्लास पीएनजी में मिलेंगे। अच्छा, क्लास सारी पीएनजी तो ऑलरेडी अपडेटेड है। क्लास पीएनजी तो ऑलरेडी अपडेटेड है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है। फिर उसके बाद में आपको दूंगा मैं डाइस के पीवाईक्यूज की पीडीएफ विद सॉल्यूशन। फिर उसके बाद मैं दूंगा आप लोगों को डाइस का प्रैक्टिस सेट। फिर मैं दूंगा आपको एक डाइस का प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन। फिर मैं आप लोगों का एक डाइस का टेस्ट लूंगा इसी एप्लीकेशन पर बेटा, इसी कैटेगरी के अंदर, इसी बैच में, इसी कैटेगरी के अंदर आप लोगों को ना टेस्ट दिखाई देगा डाइस का। और फिर उस टेस्ट की पीडीएफ आप लोगों को दी जाएगी विद सॉल्यूशन। फिर टेस्ट पीडीएफ भी आप लोगों को दी जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको एक चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगी। किससे रिलेटेड? डाइस से रिलेटेड। क्लास क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लास पीएनजी मिलेगी, डाइस पीवाईक्यूज पीडीएफ मिलेगी, डाइस प्रैक्टिस सेट पीडीएफ मिलेगी, डाइस का एक टेस्ट होगा, है ना, जो मिक्स क्वेश्चंस होंगे, और उस टेस्ट की पीडीएफ होगी। अब कोई भी बच्चा मुझे अपना सजेशन देना चाहे, क्या इसके अलावा कुछ और भी आप किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर्स की डिमांड करते हो, ये बताओ। अच्छा, शॉर्ट नोट्स में आज मैं आपको बनवाई दूंगा, शॉर्ट नोट्स में बनवा दूंगा डाइस के। टेस्ट बेटा एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, इसी के अंदर। जैसे आप मेरा बैच जब आपने ओपन किया है, या तो आप स्पेशल बैच में होगे या फिर आप प्रथम बैच में होगे। अगर आपने स्पेशल बैच लिया है तो वहीं आपको टेस्ट की कैटेगरी शो होगी बैच के अंदर, और अगर आप प्रथम बैच में हो तो भी प्रथम बैच के अंदर वो टेस्ट की कैटेगरी आपको शो होगी जी। अब आप ये बताओ कि आप इसके अलावा कुछ और चाहते हो? हाँ, ये सारी चीजें बेटा आज इवनिंग तक, शाम को मेरी क्लास, है ना, मेरी जैसी क्लासेस खत्म होंगी, शाम को 6 बजे तक ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। शाम को 6 बजे तक ये सारी चीजें नोट सेक्शन में अपडेट हो जाएंगी, शाम को 6 बजे तक। अच्छा, जो टेस्ट होगा ना, आप उस टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो, मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं कि वो जो टेस्ट है वो आप एक ही बार दे सकते हो। आप इस टेस्ट को 10 बार दो, 20 बार दो, जब तक आप इस टेस्ट को दे सकते हो, जब तक कि आपका पूरा स्कोर ना आ जाए। तो ये जो टेस्ट की खास बात है, ये मल्टीपल टाइम्स होगा। अब आप ये बताओ कि इसके अलावा कुछ और चाहते हो आप? अजी, वेबसाइट पर नहीं मिलेगा ये सारी चीजें, ऑन ऐप पर, एप्लीकेशन पर मिलेंगी आपको। टेस्ट बेटा वेबसाइट पे नहीं है अभी फिलहाल, टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर ही है। इसके अलावा किसी भी, अब हमने नया सिस्टम चालू किया करियरविल एप्लीकेशन पर, अब हर टॉपिक वाइज ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी रेगुलर बेसिस पर। इसकी कॉपी अलग से नहीं बनानी है, कोई कॉपी अलग से नहीं बनानी है। मॉक टेस्ट जो रीजनिंग के होंगे वो तो बेटा बाद में होंगे। ये जो टेस्ट होगा ये तो आपको बैच के अंदर होगा। एक तो करियरविल एप्लीकेशन पर बाहर टेस्ट की कैटेगरी बनी हुई है, वो नहीं, बैच जब आप परचेस बैच जब ओपन करते हो उसी बैच के अंदर टेस्ट की कैटेगरी बनी है।
उसी बैच के अंदर। ये टेस्ट बेटा आप कभी भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि 8 बजे होगा। आप इस टेस्ट को बेटा जैसे ही अपलोड हो जाएगा टेस्ट 6 बजे, उसके बाद आप इस टेस्ट को कभी भी दो, 7 बजे दो, 8 बजे दो, 9 बजे दो, 10 बजे दो। और इस टेस्ट को आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो, मल्टीपल टाइम्स, जितनी मर्जी उतनी बार देते रहो। तो मुझे नहीं लगता बेटा इससे ज्यादा और कुछ आपको करने की जरूरत है। ये जो चीज है ना, ये समझ लो, मतलब ये चीज है, ये 500% है, 500%। हालांकि 500% ऐसा कुछ होता नहीं है, 100% ही होता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में 100% है रीजनिंग, तो ये हमारी 500% है। तो ये समझ लो जो एग्जाम में रीजनिंग है ना, उसका मतलब कम से कम 5 गुना हम तैयारी कर रहे हैं, और मैं तो 10 गुना कह सकता हूँ। मतलब जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का 10 गुना हम तैयारी कर रहे हैं, 10 गुना। ये जो बैच है ना, इस बैच में मैं रीजनिंग जो पढ़ा रहा हूँ आपको, आपके एग्जाम के क्वेश्चन की 10 गुना रीजनिंग मैं आपको करा रहा हूँ, समझ रहे हो? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब आप एक बार बैच परचेस करते हैं, तो रीजनिंग का मेरा बैच बार बार परचेस करने की जरूरत नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है कि मैं 2 महीने बाद एक और बैच लाऊंगा, फिर कहूंगा इस बार मैं बिल्कुल नया पढ़ाने वाला हूँ, दोबारा से जुड़ जाओ मेरे साथ। अगली साल फिर बैच लाऊंगा, फिर कहूंगा इस साल मैं बिल्कुल नया पढ़ाने वाला हूँ। बेटा हर साल थोड़ी थोड़ी चीजें अपडेट होती हैं, है ना? वो हम अपने अपने नोट्स में अपडेट कर देते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि हर साल पेपर का पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। अरे डाइस को सॉल्व करने की जो ट्रिक है, वो तो ट्रिक सेम रहेगी ना, ट्रिक थोड़ी बदल जाएगी। 2-4 नए क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो हम हर बार अपने नोट्स में ऐड ऑन करते चले जाते हैं। बट आपको ये कह के मूर्ख नहीं बना सकता मैं कि मेरा हर महीने नया बैच आता है और आप हर महीने मेरे बैच को परचेस करो, क्योंकि हर महीने तो मैं कुछ नया पढ़ाता हूँ, तो ये तो आपके साथ नाइंसाफी होगी ना। तो इसीलिए एक बार पढ़ो, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद टिल एग्जाम सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। और सबसे लास्ट में मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा 100 मॉक टेस्ट। सबसे लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए 100 मॉक टेस्ट दूंगा बस, जो आपको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करने हैं विद वीडियो सोल्यूशन। इनके वीडियो सोल्यूशंस भी होंगे बेटा, इन मॉक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन भी होगा, ठीक है जी हाँ, जो मेरे द्वारा कराया गया। तो जब ये सिलेबस का, फिर उसके बाद आप ये प्रैक्टिस करते रहो बस। जो नई बुक है बेटा वो जुलाई में आएगी, अभी फिलहाल आप उसी बुक को परचेस कर सकते हैं, 2023 एडिशन वाली बुक को। चलिए साहब, तो डाइस के हम, फिर उसके बाद आप ये प्रैक्टिस करते रहो बस। जो नई बुक है बेटा वो जुलाई में आएगी, अभी फिलहाल आप उसी बुक को परचेस कर सकते हैं, 2023 एडिशन वाली बुक को। चलिए साहब, तो डाइस के हम शॉर्ट नोट्स बना देते हैं। सबसे पहले डाइस के शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स में हम क्या लिखेंगे कि बेटा सबसे पहले लिखो केस फर्स्ट। हमारे एग्जाम में पहला केस बनता है ओनली 1 फिगर क्वेश्चन, ओनली 1 फिगर क्वेश्चन, ये सबसे पहला केस बनेगा। ओनली 1 फिगर क्वेश्चन, ओनली 1 फिगर, है ना? चाहो तो आप एक काम करो, है ना, एक फिगर बना लो शॉर्ट नोट्स में, ताकि इन फ्यूचर जब आप रिवीजन करो तो आपको याद आ जाए, आपको शॉर्ट नोट से पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो बस, और यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या लिख लो, 1 2 3, ये तीनों एक साथ होंगी, और इन तीनों के विपरीत बाकी की 3 सरफेस होंगी, 4 5 6, ये हो गए 1 फिगर क्वेश्चन। अच्छा, सारे जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन डिपेंडेंट होंगे। सारे क्वेश्चन क्या होंगे? ऑप्शन डिपेंडेंट होंगे। आप लोग समझ ही गए हो कि किस तरीके से ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे, है ना, क्वेश्चंस। फिर हम चलते हैं 2 फिगर्स क्वेश्चन पे, केस सेकंड। अच्छा, 2 फिगर्स क्वेश्चन के अंदर 3 केस बनते थे। 2 फिगर्स के अंदर 3 केस बनते थे। पहला केस, जब डाइस की 2 फिगर है और दोनों फिगर में कुछ भी, एक काम करते हैं, 2 फिगर क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। 2 फिगर क्वेश्चन अगले पेज पे बना लेते हैं। इसको भी कॉपी कर लें, ये कॉपी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट तो हो नहीं रहा, पेस्ट का ऑप्शन कहाँ है? चलो छोड़ो। तो पहला केस हो गया 1 फिगर क्वेश्चन, 1 फिगर क्वेश्चन। केस सेकंड हो जाएगा हमारा 2 फिगर क्वेश्चन। अच्छा, 2 फिगर्स के अंदर भी 3 केस बनते हैं। 2 फिगर्स के अंदर 3 इंडिविजुअल केस बनते हैं। पहला केस बनता है when there are 2 different positions of a single dice are given, जब एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह दी गई, 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है, समझ लो, ये बनेगा 2 फिगर क्वेश्चन। पहली बार जब पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया 1 2 3, दोबारा देखा तो दिखाई दिया 4 5 6। इसका सोल्यूशन क्या था? ये 1 2 3 एक साथ रहेंगे, इसके विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। अच्छा, दूसरा जो केस बनता है 2 फिगर में, वो बनता है, पहला केस तो नो कॉमन वाला है, दूसरा जो केस बनता है वो 1 कॉमन वाला बनता है। दूसरा जो केस बनता है वो 1 कॉमन वाला बनता है, जैसे 1 2 3 और 4 3 6। तो यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, और 3 से क्लॉकवाइज 3 6 4।
तो बेटा 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, 3 के पीछे 5, 5 के पीछे 3 होगा। फिर हम केस थर्ड पे चलते हैं, मतलब केस सेकंड में तीसरा पार्ट था। पहला पार्ट था नो कॉमन, दूसरा पार्ट था 1 कॉमन, और तीसरा पार्ट था 2 कॉमन। ठीक है, तीसरा पार्ट है हमारा 2 कॉमन। अगेन एक ही डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन बनाओ, एक ही डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन बनाओ। पहली बार डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया 1 2 3, दोबारा से देखा तो मुझे दिखाई दिया 1 2 6। तो 2 कॉमन ट्रिक क्या कहती है बेटा, कॉमन कॉमन को हटा दो, 1 2 1 2, तो 3 के अपोजिट 6 होगा, 6 के अपोजिट 3, और 1 और 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 और 2 के अपोजिट 4 और 5, 4 और 5 के अपोजिट 1 और 2। तो पहला केस बेटा आपका रिवाइज्ड हो गया, दूसरा केस आपका रिवाइज्ड हो गया। अब हम चलते हैं केस थर्ड। अच्छा, जो केस थर्ड था वो था मोर देन 2 फिगर, जब 2 से ज्यादा फिगर दी जाए। अच्छा, जब एग्जाम में 2 से ज्यादा फिगर होंगी तब हमें कौन सी ट्रिक का यूज करना होता है क्वेश्चन को बनाने के लिए, 1 कॉमन ट्रिक का यूज करना होता है। आप 1 कॉमन ट्रिक का यूज करो, कोई भी 1 फिगर क्वेश्चन घूमेंगे 6 5 4, और जो नंबर से एक दूसरे के ऊपर नीचे यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर है, ये हमने स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक पढ़ा था। फिर हम चलते हैं केस 4 पर, फिर हम चलते हैं केस 4। केस 4 था बेटा ओपन फिगर। अच्छा, ओपन फिगर को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक थी सर? ओपन फिगर को सॉल्व करने की, ओपन फिगर को सॉल्व करने की, ओपन फिगर को सॉल्व करने की सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रिक थी। पहली ट्रिक थी ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर, अल्टरनेट मेथड, जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। दूसरा था जी मेथड, है ना, जिसमें हम z बनाते हैं, जिसमें हम z बनाते हैं। तो ये 2 मेथड थे। अच्छा, यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, ऑप्शन एलिमिनेशन एक नोट था। ऑप्शन एलिमिनेशन नोट ये था कि 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है, ना या कभी एक साथ छिप सकती हैं। 2 अपोजिट surfaces, 2 opposite surfaces, 2 opposite surfaces can never be seen together, can never be seen together, can never be seen together, and also can never be, and also can never be hidden together। ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन नोट था, है ना।
चाहे बेटा 1 फिगर क्वेश्चन हो, 2 फिगर क्वेश्चन हो, मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन हो, लैंग्वेज बेस्ड ओपन फिगर हो, यहाँ पर जो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पर जो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं कैसे करते हैं, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है, ना कभी एक साथ छिप सकती हैं। लेकिन ओपन फिगर में ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए एक और नोट है। ओपन फिगर में ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए एक और नोट था, रोटेशन मेथड। हम रोटेशन मेथड से भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं ओपन फिगर वाले क्वेश्चंस में। ओपन फिगर वाले क्वेश्चंस में हम रोटेशन मेथड से भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। अच्छा, रोटेशन मेथड से कब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, जब हमारे इस मेथड से ऑप्शंस एलिमिनेट ना हो रहे हों, है ना, जिसमें ट्राइंगल की रोटेशन जो है पलट जाती है। और लास्ट में हमने पढ़ा है केस 5, लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, केस 5 लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि कॉमन सेंस पर बेस्ड है। अच्छा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भाषा पे आधारित प्रश्न में कुछ नहीं है, बस डाइस में जो विपरीत सतह होती है उसको छोड़कर बाकी की सारी सतह निकट होती है, और डाइस में जो विपरीत होती है वो निकट नहीं हो सकती, जो निकट होती है वो विपरीत नहीं हो सकती। यही है बेटा, यही है डाइस के शॉर्ट नोट्स। ये कंप्लीट, अगर इन फ्यूचर का भी आपको डाइस चैप्टर का रिवीजन करना है तो अगर आप इस पेज को ध्यान से देखोगे तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। अगर आप इस पेज को ध्यान से देखोगे तो आपको पूरे के पूरे पेज का रिवीजन हो जाएगा। बस कुछ 5 स्टार क्वेश्चंस थे जिनको अलग से नोट डाउन कर लेना। कुछ मैंने आप लोगों को 5 स्टार क्वेश्चंस कराए थे, उन क्वेश्चंस को अलग से, एक 3 स्टार क्वेश्चन भी हमने किया था। 3 मतलब जो स्टार वाले क्वेश्चंस है ना, स्टार क्वेश्चंस को अलग से लिख लेना। स्टार क्वेश्चंस, जो स्टार क्वेश्चंस थे उनको अलग से नोट डाउन जरूर कर लेना अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर। जितने भी स्टार क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, जितने भी स्टार क्वेश्चंस थे, डाइस का मॉक टेस्ट बताया तो था यार, ये सारी चीजें दूंगा आज मैं, आज शाम को ये सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें। आज रोटेशन मेथड वाले करा तो दिए मैंने यार, जो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉक का एंटी क्लॉक रहेगा, लेकिन जो बाकी की जो ट्राइंगल की रोटेशन है वो पलट जाती है। ये सारी चीजें बेटा नोट सेक्शन में, करियर विल ऐप पर, एप्लीकेशन पर, हमारी एप्लीकेशन पर, ये नोट सेक्शन के अंदर, बैच के अंदर, बैच में नोट सेक्शन के अंदर जब आप रीजनिंग पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें आज अपडेट हो जाएंगी शाम तक। ठीक है, शाम तक अपडेट हो जाएंगे। और ये हमारे हो गए कंप्लीट शॉर्ट नोट्स। चलिए साहब, अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ कि जो हमारे PYQs है ना, मैं आपको ना PYQ सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे, वो कह रहे थे सुन नहीं हमें तो PYQ दिखाओ, PYQ। चलो मैं आप लोगों को PYQ दिखा देता हूँ। ये जो PYQs हैं उनको लेके आपको, वो कह रहे थे सुन कि अपडेट हो जाएंगे। और ये हमारे हो गए कंप्लीट शॉर्ट नोट्स। चलिए साहब, अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, कि जो हमारे PYQs है ना, मैं आपको ना PYQ सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे, वो कह रहे थे सुन नहीं हमें तो PYQ दिखाओ, PYQ। चलो मैं आप लोगों को PYQ दिखा देता हूँ। कि जो PYQs हैं उनको लेके आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, और सारे PYQs अगर आप चुटकी बजाते ही ना सॉल्व कर दो, मतलब विदाउट पेन एंड पेपर उड़ा दोगे आप, विदाउट पेन एंड पेपर, ना पेन की जरूरत पड़ेगी ना पेपर की जरूरत पड़ेगी। अब आपको, आप विदाउट पेन एंड पेपर उन PYQs को सॉल्व कर दोगे। यहाँ पर चक्कर क्या है, 2022 की फाइल आ रही है। आज कितनी तारीख है भाई, 25 तारीख है ना। इक्कीस मार्च की एक ही PDF है। ओहो, 21 मार्च की एक ही PDF है। ओहो, एक सेकेंड, ये यार हाँ गई फाइल। यार
डाउनलोड्स में ही तो थी डेस्कटॉप पे। हाँ जी, एक सेकेंड। लैपटॉप पर बेटा 27 तारीख है, हाँ? आज 27 है, तो 27 तारीख की फाइल तो दिख नहीं रही यहाँ पर। 20 मार्च की फाइल है, ये डेट के अकॉर्डिंग ही आ रही है। एक चक्कर क्या है, ये रहा 26 मार्च की ये रही फाइल, एक ये रही फाइल। ओके, 26 मार्च की फाइल है, ये रही 5/3/19 ये रही डाइस एंड पीवाई की। मिल गई फाइल, मिल गई बेटा। चलो भाई, अब आप ये जो डाइस के क्वेश्चंस है ना, आप ये विदाउट पेन एंड पेपर बना दोगे, विदाउट पेन एंड पेपर। टेस्ट बेटा ओपन हो जाएंगे, आप पर चिंता मत करो। अभी डाइस का टेस्ट ओपन हो जाएगा जब मैं अपडेट करवाऊंगा। हो जाएगा टेस्ट ओपन, टेस्ट की चिंता मत करो, हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है बेटा, ये सीजीएल मेंस 2025 का क्वेश्चन है। इसी साल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी साल मेंस का क्वेश्चन है बेटा। 18 जनवरी की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। 18 जनवरी की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। 18 जनवरी की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। सारे पीवाईक्यूज कराऊंगा तुम्हें पिछले 5 साल के, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि जो तुमने पढ़ा है उससे बाहर तुम्हारे एग्जाम में कुछ भी नहीं आता। दिल्ली पुलिस में भी सिलेक्शन होगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बनोगे। आज एक बच्चा आया हुआ है जो 19 साल की उम्र में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग गया बेटा। चलो जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, ध्यान दो। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा है, चित्र में इस पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है। टी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर है? अपोजिट टू टी, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू टी। अब ये बता दो कितने सेकंड लगेंगे आपको इस 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन बेटा कितने सेकंड में आप सॉल्व कर दोगे? जल्दी से बताओ, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आप कितने सेकंड में सॉल्व कर दोगे? सर ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, मुश्किल से इसको 3 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। कौन सी ट्रिक लगाएंगे? 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। अच्छा, डाइस पे अगर PQSTUV है, PQSTUV है, तो टी के अपोजिट वो लेटर होगा जो कि दिख नहीं रहा। सर कौन सा लेटर नहीं दिख रहा? लेटर P नहीं दिखाई दे रहा, तो टी के अपोजिट होगा P के अपोजिट होगा T, T के अपोजिट होगा क्योंकि 1 कॉमन ट्रिक लगाओ ना बेटा, TQV, TUS, तो टी के विपरीत वो लेटर है जो दिख नहीं रहा। बेटा इन 6 में से कौन सा नहीं दिख रहा? P लेटर नहीं दिख रहा। बताओ, पहला क्वेश्चन तुरंत हवा में उड़ा दिया तुमने विदाउट पेन एंड पेपर। और जो मेंस का क्वेश्चन था बेटा, इस साल मेंस का क्वेश्चन था। ये जो पहला क्वेश्चन था, ये इस साल के मेंस का क्वेश्चन था। चलिए साहब, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर बनाओ। ये सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, ये सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ बेटा। कैसे बनाओगे? एक ही पासे की अलग अलग फलकों पे 6 लेटर हैं, इन पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जेड के विपरीत फलक पे क्या होगा? फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू जेड। हमें जेड के विपरीत पता लगाना है, जेड के विपरीत। बेटा कौन सी ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल होगी? सर 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा, और Z के विपरीत वो लेटर होगा जो दिख नहीं रहा। कौन सा लेटर नहीं दिख रहा? लेटर M, तो Z के विपरीत M, M के विपरीत Z। बताओ कितने सेकंड में आंसर दिया? अगर किसी भी क्वेश्चन के लिए तुम्हें पेन यूज करना पड़ जाए तो बेटा कौन सा लेटर नहीं दिखाना है? Z के विपरीत। बेटा पे 6 लेटर है। CGL 2024 का क्वेश्चन है, ये CGL 2024 का क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ बेटा। कैसे बनाओगे? एक ही पासे की अलग अलग फलकों पे 6 लेटर हैं, इन पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। Z के विपरीत फलक पे क्या होगा? फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू Z। हमें Z के विपरीत पता लगाना है, Z के विपरीत। बेटा कौन सी ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल होगी? सर 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा, और Z के विपरीत वो लेटर होगा जो दिख नहीं रहा। कौन सा लेटर नहीं दिख रहा? लेटर M, तो Z के विपरीत M, M के विपरीत Z। बताओ कितने सेकंड में आंसर दिया? अगर किसी भी क्वेश्चन के लिए तुम्हें पेन यूज करना पड़ जाए तो बेटा तुम अपनी फीस वापस ले सकते हो विद इंटरेस्ट। अगर किसी भी क्वेश्चन को तुम्हें पेन से सॉल्व करना पड़ जाए तो आप अपनी फीस वापस ले सकते हो मेरे से, वो भी विद इंटरेस्ट। इस पासे को फोल्ड करके एक पासा बनेगा, है ना, इस फिगर को फोल्ड करके एक डाइस बनेगा। जल्दी से आइडेंटिफाई करो वो डाइस कौन सा होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा पिछले 5 साल के, एक एक क्वेश्चन, ताकि आपको यकीन हो जाए जो सर ने पढ़ाया है उससे बाहर हमारे एग्जाम में कुछ नहीं आता। सर जब भी ये फिगर फोल्ड होगा तो सर X और C एक दूसरे के अपोजिट होंगे, D और G एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बचा क्या? A और F एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है, या तो एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, है ना। A और F 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। 2 विपरीत सतह, कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें वही क्वेश्चन पूछा हो कि इनमें से कौन सा फिगर नहीं बनाया जा सकता? एक बार चेक कर लेते हैं।
है ना। देखो यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा फिगर नहीं बनाया जा सकता, कौन सा फिगर नहीं बनाया जा सकता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कौन सा फिगर नहीं बन सकता? वो फिगर नहीं बन सकता जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। कौन सा फिगर नहीं बन सकता? जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो ये वाला फिगर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ए और एफ दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। देखो अपोजिट टू ए इज एफ, अपोजिट टू एफ इज ए, और दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो थर्ड फिगर हम कभी नहीं बना सकते। तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीनों क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर किए हैं, तीनों क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर किए हैं। हमें पता लगाना है फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ओ। ओ के विपरीत क्या है बेटा? ओ के विपरीत क्या है? ओ के विपरीत क्या है? फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ओ। और ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटा डाइस का क्वेश्चन नंबर 4। बताओ लेटर ओ के विपरीत क्या है? फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ओ। विदाउट पेन एंड पेपर बेटा, लेटर ओ के वन कॉमन ट्रिक लगेगी, यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक लगेगी। लेटर ओ के विपरीत क्या है बेटा? लेटर आई के पीछे ओ, आई के पीछे वाई। तो बेटा ओ के पीछे क्या होगा? ओ के पीछे वाई, वाई के पीछे ओ। वन कॉमन ट्रिक लगेगी, वन कॉमन ट्रिक लगेगी, वन कॉमन ट्रिक लगेगी। देखो रीजनिंग का व्हाट्सएप चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक चैनल, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, सॉरी इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम भी है। ये 6 के 6 चैनल की लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे दी गई है, होम पेज पर ही। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, उसके होम पेज पर ये सारे चैनल्स की लिंक्स आपको मिल जाएंगी। विदाउट पेन एंड पेपर चारों के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए तुमने विदाउट पेन एंड पेपर। कहीं भी अगर तुम्हें पेन पेपर की जरूरत पड़ रही है तो बेटा मेरे पढ़ाने का तुम्हें कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें पेन पेपर की जरूरत पड़ रही है तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रीजनिंग विद पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर इसी नाम से हम जाने जाते हैं। और एक भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन उठाए मैंने लेटेस्ट ईयर के 2025 जनवरी 2025 तक का क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिया। अब ये 2024 एग्जाम के क्वेश्चन है, समझ रहे हो? बताओ विदाउट पेन एंड पेपर इनमें से ऐसी कौन सी फिगर है? हमसे क्या पूछ रहा है? कौन सी फिगर बन सकती है? बताओ पहली फिगर में क्या दिक्कत है? पहली फिगर में क्या दिक्कत है? दूसरी फिगर में क्या दिक्कत है? ओ परसेंटेज और माइनस। अच्छा इनमें से वही तो फिगर नहीं पूछी, बताओ कौन सी फिगर नहीं बनाई जा सकती? हाँ देखो हमसे वही पूछा है, कौन सी फिगर नहीं बनाई जा सकती? मोड़ दे पर कौन सी फिगर नहीं बनाई जा सकती? तो बाबू कौन सी फिगर नहीं बन सकती? वो फिगर नहीं बन सकती जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। वो फिगर नहीं बन सकती जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। और वो कौन सी फिगर है जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है? जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। देखो प्लस के अपोजिट क्या है? प्लस के अपोजिट परसेंटेज है, प्लस के अपोजिट परसेंटेज है, परसेंटेज के अपोजिट प्लस। प्लस और परसेंटेज दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है, ना कभी एक साथ छिप सकती है। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ। विदाउट पेन एंड पेपर भैया, विदाउट पेन एंड पेपर हम नहीं बोलते, हमारा काम बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 आर के विपरीत फलक पे याद करो। क्वेश्चन नंबर 6 आर के विपरीत। पेन पेपर की जरूरत नहीं है बाबू। आर के विपरीत कौन सी ट्रिक लगेगी? यहाँ पर कौन सी ट्रिक लगेगी? वन कॉमन ट्रिक लगेगी। आर के विपरीत, आर के विपरीत कभी भी क्यू और यू नहीं हो सकता। आर के विपरीत कभी भी, आर के विपरीत कभी भी पी और टी नहीं हो सकता। बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ एस। आर के विपरीत वो लेटर होगा जो दिख नहीं रहा। कौन सा लेटर नहीं दिख रहा? एस लेटर नहीं दिख रहा। 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। दो के विपरीत कौन सी संख्या है? क्वेश्चन नंबर 7 विदाउट पेन एंड पेपर। दो के विपरीत कौन सी संख्या है? फाइंड द नंबर व्हिच इज अपोजिट टू 2। फाइंड द नंबर व्हिच इज अपोजिट टू 2। बेटा दो से ज्यादा फिगर है, हमें वन कॉमन ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। विदाउट पेन एंड पेपर 2 सेकंड में आंसर आएगा। कौन सी ट्रिक लगा सकते हैं? टू कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं। 2 के विपरीत अपोजिट टू 2 इज 4, अपोजिट टू 2 इज 4। 7वां क्वेश्चन हो चुका है। 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी संख्या 16 के विपरीत है? 16 के विपरीत है, 16 के विपरीत है। वो संख्या बताओ जो 16 के विपरीत है। कौन सी ट्रिक लगेगी? वन कॉमन ट्रिक लगेगी। तो 24 के विपरीत क्या होगा? वो नंबर जो दिख नहीं रहा, 16 नहीं दिख रहा, तो 16 के विपरीत क्या है? 16 के विपरीत 24 है, 24 के विपरीत 16 है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9। एक्स वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या होगा? एक्स के विपरीत क्या है? एक्स के विपरीत क्या है? बताओ कौन सी ट्रिक? नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन। एक्स के विपरीत क्या है? एक्स के विपरीत क्या है? बताओ 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 सर। वन कॉमन ट्रिक लगा दे या टू कॉमन ट्रिक लगा दे? दो बार यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक लगा दो है, या 2 बार टू कॉमन ट्रिक लगा दो। सर एक्स के विपरीत क्या है? एक्स के विपरीत क्या है? एक्स के विपरीत क्या है? यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक लगा दो। एक्स ए यू, एक्स ए यू। और सर एक्स सी टी, एक्स सी टी। तो एक्स के विपरीत वो होगा जो ए सी टी यू से अलग है, जो ए सी टी यू से अलग है। एक्स के विपरीत क्या होगा? एक्स के विपरीत क्या होगा? एक्स के विपरीत क्या होगा? नो की नो क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर। नो की नो क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा? 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा? 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा? कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे? वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 5 के विपरीत क्या होगा? 6 के आगे 5 है, 6 के आगे 3 है, तो 5 के विपरीत क्या होगा? विदाउट पेन एंड पेपर। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका है। y के विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 है। y के विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 है। y के विपरीत क्या होगा? मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 है। y के विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 है। y के विपरीत क्या होगा? y के विपरीत क्या होगा? कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करोगे? y के विपरीत क्या होगा? y के विपरीत क्या होगा? कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करोगे? वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। x के बाद y है, x के बाद m है। y के विपरीत क्या होगा? y के विपरीत m होगा, y के विपरीत m होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं विदाउट पेन एंड पेपर। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं विदाउट पेन एंड पेपर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 की तरफ विदाउट पेन एंड पेपर। 2 के विपरीत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है 2 के विपरीत ज्ञात कीजिए। 2 के विपरीत ज्ञात कीजिए। कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे? वन कॉमन ट्रिक की जरूरत नहीं है, वन कॉमन ट्रिक की जरूरत नहीं है, वन कॉमन ट्रिक की जरूरत नहीं है। 6 8 6 8। 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत 12 है। तो जरूरी नहीं है कि 2 से जब ज्यादा फिगर होंगी तो वो हमेशा वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा, उसको हम टू कॉमन ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों ने हवा में उड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। सीपीओ का क्वेश्चन है, ये सीपीओ का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। 6 के विपरीत ज्ञात कीजिए। 6 के विपरीत कौन सी संख्या है? 6 यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, 6 यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, तो 6 के विपरीत क्या होगा भाई साहब? वन कॉमन
कॉमेंट्री 9 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 9, 9 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 9। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमसे पूछा है फाइंड द नंबर व्हिच इज अपोजिट टू n, n के विपरीत क्या है विदाउट पेन एंड पेपर, n के विपरीत क्या है, n की अल्टरनेट सरफेस क्या है। 2-2 सेकंड में आंसर, 2-2 सेकंड में आंसर विदाउट पेन एंड पेपर, 2-2 सेकंड में आंसर विदाउट पेन एंड पेपर, 2-2 सेकंड में आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 1 के विपरीत क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, 1 के विपरीत क्या है। सर एक नंबर दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे एक नंबर दिख ही नहीं रहा, वन कॉमन ट्रिक। तो बेटा 6 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। अबे इसलिए मैंने पता जानबूझकर ओरिजिनल पीडीएफ खोली है। मैं चाहता तो ये सारे क्वेश्चन टाइप करा के अपनी क्लास पीएनजी में दिखा देता, लेकिन वहां पर आपको भरोसा नहीं होता। वहां पर तो आपको ऐसा लगता सर आपने तो अपने टाइपिस्ट से टाइप करवा के ईयर मेंशन कर दिया कुछ भी, इसलिए मैंने जानबूझकर ओरिजिनल पीवाईक्यू की पीडीएफ ही खोल दी तुम्हारे सामने, टाइप ही नहीं कराया क्वेश्चन कि तुम सीधा पीडीएफ से लगा लो क्वेश्चन, ताकि आपको विश्वास हो जाए, है ना। 4 के विपरीत क्या है। अब जो बच्चे कर रहे थे सर एग्जाम में तो पता नहीं क्या पूछा जाता है, आप क्या पढ़ा रहे हो, मुझे नहीं पता सर, ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, पीवाईक्यू कराओ, पीवाईक्यू कराओ, लेटेस्ट कराओ। आ गया समझ। बेटा जो आपका मटेरियल है ना, क्लास का कंटेंट है, पीवाईक्यू की औकात उसके सामने कुछ नहीं है, कुछ बालक हैं, बालक पीवाईक्यूज। तुमको तुम्हारे क्लास का मटेरियल है बब्बर शेर, और जो पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है ना वो है एक पप्पी, स्मॉल पप्पी, और तुम्हारा जो क्लास कंटेंट है वो है बब्बर शेर। ये तो तुम ऐसी हवा में उड़ा दोगे 2-2 सेकंड में पीवाईक्यूज के क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हम हर चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से, सारी पीडीएफ सब कुछ एक ही जगह। हाँ जी, 4 के विपरीत क्या है। 4 सर दिख ही नहीं रहा, 4 दिख ही नहीं रहा, 4 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 4, 4 दिख ही नहीं रहा, 4 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 4। क्वेश्चन नंबर 16, 16 हो गए, 16 क्वेश्चन कर चुके हैं, 17वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। सीपीयू का क्वेश्चन है, 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन है। 50 के विपरीत क्या है, 50 के विपरीत क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 भैया 50 के विपरीत क्या है, 50 दिख ही नहीं रहा, तो वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो 60 के विपरीत 50 होगा, 50 के विपरीत 60 होगा, 50 के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 17 विदाउट पेन एंड पेपर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 8 के विपरीत क्या है, आउट के विपरीत क्या है। सीपीयू का क्वेश्चन 8 के विपरीत क्या है, वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो 7 के विपरीत 8 होगा, 8 के विपरीत 7 होगा, वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 6 के विपरीत क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, 6 के विपरीत क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, 6 के विपरीत क्या है। सीपीयू का क्वेश्चन, अगेन सीपीयू का क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन, 6 के विपरीत क्या है बताओ। 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करूं मैं, वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करूं, जो तुम कहोगे वही ट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है सर। 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर लो, वन कॉमन ट्रिक की जरूरत नहीं है, तो 2 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 2। क्वेश्चन नंबर 20 विदाउट पेन एंड पेपर, क्वेश्चन नंबर 20 विदाउट पेन एंड पेपर। वाई के विपरीत क्या है, वाई के विपरीत क्या है, तो वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा, वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा। तो वाई यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, वाई दिख नहीं रहा, तो भैया एक्स के विपरीत वाई, वाई के विपरीत एक्स, एक्स के विपरीत वाई, वाई के विपरीत एक्स। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, एक्स के विपरीत क्या है। सीपीयू का क्वेश्चन, एक्स के विपरीत क्या है सर। एक्स दिख ही नहीं रहा, वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, एन के विपरीत एक्स होगा, एक्स के विपरीत एन होगा, वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, एक्स के विपरीत एन होगा, एन के विपरीत एक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है सीएचएसएल का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है सीएचएसएल का क्वेश्चन, सीएचएसएल का क्वेश्चन है सीएचएसएल का। 2 सेकंड में ना खत्म कर दो क्वेश्चन को तो यू कैन चेंज माय नेम, अगर 2 सेकंड में ना खत्म कर दो इस क्वेश्चन को। वाई के विपरीत क्या होगा, वाई के विपरीत क्या होगा। फाइंड द लेटर व्हिच इज अपोजिट टू वाई, वाई की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है, जेड, जेड की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है, वाई, वाई की जेड, जेड की वाई। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछा है 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है। 6 के विपरीत बेटा अभी सब 2024 के एग्जाम के क्वेश्चन चल रहे हैं, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, जीडी हो, रेलवे हो, सारे 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे पेपर में जितने भी डाइस के क्वेश्चन है सारे मैंने एक जगह लाके रख दिए, सारे के सारे। हाँ जी, 6 के विपरीत क्या है, 6 नंबर दिख ही नहीं रहा, वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है सीएचएसएल का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। नॉट इक्वल टू के विपरीत क्या है, नॉट इक्वल टू की अल्टरनेट सरफेस तो कोई नहीं है, तो नॉट इक्वल, देखो ये अल्टरनेट होगी, ये अल्टरनेट होगी। नॉट इक्वल टू के विपरीत क्या है, नॉट इक्वल टू के विपरीत परसेंटेज, परसेंटेज के विपरीत नॉट इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 25 विदाउट पेन एंड पेपर, सीपीयू का क्वेश्चन फिर से आ चुका है। 3 के विपरीत क्या है पूछ रहे हैं, 3 के विपरीत क्या है, वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करो। 9 के आगे 3 है, 9 के आगे 4 है, 3 के विपरीत क्या होगा 4, 4 के विपरीत क्या होगा 3। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है ए के विपरीत क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है हमसे ए के विपरीत क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है ए के विपरीत क्या है। फाइंड द लेटर व्हिच इज अपोजिट टू ए, तो बेटा वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा, वन कॉमन ट्रिक का वो लेटर होगा ए के विपरीत जो दिख नहीं रहा। कौन सा लेटर नहीं दिख रहा, टी लेटर नहीं दिख रहा। ए के विपरीत क्या है, ए के विपरीत टी, टी के विपरीत है, ए के विपरीत टी, टी के विपरीत है। अजी नीले के विपरीत क्या है बताओ, 2 सेकंड का क्वेश्चन, सीएचएसएल का क्वेश्चन। नीले के विपरीत क्या है, नीले के विपरीत क्या होगा, रेड पिंक अल्टरनेट सरफेस, ग्रीन व्हाइट अल्टरनेट सरफेस, तो ब्लू के अपोजिट ब्लैक, ब्लैक के अपोजिट ब्लू, ब्लू के अपोजिट ब्लैक, ब्लैक के अपोजिट ब्लू। 2 सेकंड का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, 2 सेकंड का क्वेश्चन, सीएचएसएल का क्वेश्चन। के विपरीत क्या है, के के विपरीत क्या है, के की अल्टरनेट के की अल्टरनेट सरफेस, के की अल्टरनेट सरफेस, एम की अल्टरनेट सरफेस, के की अल्टरनेट एम की। क्वेश्चन नंबर 29, 20 के विपरीत क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, 20 के विपरीत क्या है, सीएचएसएल का क्वेश्चन। 20 के विपरीत क्या है, तो भैया 20 के विपरीत 21, 21 के विपरीत 20, 20 के विपरीत 21, 21 के विपरीत 20। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, ये वाली पूरी शीट मैंने अपलोड की हुई है, नोट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा पूरी शीट विद सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ जी, आज की क्लास पीएनजी आपको अपलोड नहीं होगी, आज की क्लास पीएनजी हाँ होगी, शॉर्ट नोट्स कराएं, वो शॉर्ट नोट्स का 1 पेज अपलोड होगा आज की क्लास पीएनजी में, शॉर्ट नोट का 1 पेज अपलोड होगा, उसमें लिख भी दूंगा मैं 2.5 शॉर्ट नोट्स क्लास पीएनजी,
चलिए साहब उस पर लिख भी दूंगा मैं, डाइस शॉर्ट नोट्स क्लास पीएनजी। एट द रेट के विपरीत क्या है? एट द रेट के विपरीत क्या है? एट द रेट के विपरीत एंड के विपरीत एट द रेट। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, एट द रेट के विपरीत क्या है? एट द रेट के विपरीत क्या है? एट द रेट का अल्टरनेट स्टार, स्टार का अल्टरनेट एट द रेट है। 2 सेकंड का क्वेश्चन, 2 सेकंड का क्वेश्चन। लूट लो, सेल लगी है सेल, रीजनिंग की सेल, रीजनिंग की सेल। आर के विपरीत क्या है? पढ़ लो रीजनिंग विदाउट पेन एंड पेपर, पढ़ लो, लूट लो। आर के विपरीत क्या है? आर की ऑल्टरनेट सरफेस क्या है भैया? आर की ऑल्टरनेट सरफेस क्यू, क्यू की ऑल्टरनेट सरफेस आर की ऑल्टरनेट क्यू, क्यू की ऑल्टरनेट आर की ऑल्टरनेट क्यू। क्वेश्चन नंबर 33, लूट लो। 30 के विपरीत क्या है? 30 के विपरीत क्या है? 30 की ऑल्टरनेट सरफेस 26, 26 की ऑल्टरनेट सरफेस 30। 2 सेकंड में क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर, 2 सेकंड में क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर। अजी के विपरीत क्या है? के के विपरीत क्या है? के के विपरीत क्या है? विदाउट पेन एंड पेपर, 2 सेकंड में क्वेश्चन। के विपरीत क्या है? के विपरीत क्या है? अल्टीमेट। 8 के विपरीत क्या है? 8 के विपरीत क्या है? 8 के विपरीत क्या है? वन कॉमन ट्रिक इस्तेमाल करें आंसर पाएं, वन कॉमन ट्रिक इस्तेमाल करें आंसर पाएं। 5 7 5 8, 8 के विपरीत क्या होगा? 7 7 के विपरीत क्या होगा? 8। 35 क्वेश्चन उड़ा दिया हमने हवा में, 35 क्वेश्चन। 36वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 1 के विपरीत क्या है? 1 के विपरीत क्या है? हाँ जी 36वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 1 के विपरीत क्या है? 1 के विपरीत क्या है? तो बेटा कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे? पहले विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। लूट लो। 5 के विपरीत क्या है? वन कॉमन ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। 5 के विपरीत वो नंबर जो दिख नहीं रहा, 5 के विपरीत वो नंबर जो दिख नहीं रहा। क्या नंबर नहीं दिख रहा हमें? 8 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा। 5 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 5। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, 4 के विपरीत क्या है? 4 तो दिख ही नहीं रहा, तो वन कॉमन ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो 8 के विपरीत ही 4 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत 8 होगा। 8 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 8 होगा। लूट लो। 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत क्या है? वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 4 के पीछे 3 है तो 4 के पीछे 5 है, तो 3 के पीछे क्या होगा? 5, 5 के पीछे क्या होगा? यहाँ गड़बड़। ओहो यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक नहीं, 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। 4 5 4 5, 4 5 4 5 को हटा दो तो 3 के पीछे क्या है? 3 के पीछे 6, 6 के पीछे 3। यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 20 के क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंच चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे 2024 में देख रहे हो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में 40 से ज्यादा डाइस के क्वेश्चन पूछे गए 2024 वर्ष में। 40वें क्वेश्चन पर तो मैं पहुंच चुका हूँ। 40वें क्वेश्चन पे 20 के विपरीत क्या है? 20 के विपरीत क्या है? 20 के विपरीत 50, 50 के विपरीत 20, 20 के विपरीत 50, 50 के विपरीत 20, है ना। 41वां क्वेश्चन भी 2040 का कांस्टेबल के क्वेश्चन पे आ गए। जीडी कर लिया, मतलब जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ। एफ के विपरीत क्या है? वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा यहाँ पे। एफ के विपरीत क्या है? एफ के विपरीत क्या है? एफ के विपरीत क्या है? वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर लो। पी 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 के आगे एफ है, पी के आगे एम है, एफ के विपरीत एम है, एम के विपरीत एफ है, पी के आगे एम, एम के आगे एफ। क्वेश्चन नंबर 42 का इस्तेमाल करो। वी के विपरीत क्या है? वी के विपरीत क्या है? सर वी का ऑल्टरनेट सरफेस वाई, वाई का ऑल्टरनेट सरफेस वी, वी का ऑल्टरनेट सरफेस वाई, वाई। क्वेश्चन नंबर 43 पे 8 के विपरीत क्या है? 8 के विपरीत क्या है? 8 के विपरीत क्या है? सर वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करो। 1 के पीछे 8, 1 के पीछे 2। 8 के विपरीत क्या है? 8 के विपरीत क्या है? क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, के विपरीत क्या है? के विपरीत क्या है? के विपरीत क्या है? वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करो। वी के आगे क्यू, वी के आगे के विपरीत क्यू, क्यू के विपरीत के, है ना। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, रन के विपरीत क्या है? रन के विपरीत क्या है? रन के विपरीत क्या है? प्रे, प्रे के विपरीत है रन। रन के विपरीत क्या है? प्रे, प्रे के विपरीत है रन। रन के विपरीत प्रे, प्रे के विपरीत रन। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, पियर के विपरीत क्या है? पियर के विपरीत क्या है? पियर की ऑल्टरनेट है लाइम, लाइम की ऑल्टरनेट है पियर, पियर की ऑल्टरनेट है लाइम, लाइम की ऑल्टरनेट है पियर। क्वेश्चन नंबर 47, स्टार के विपरीत क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है स्टार के विपरीत क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है स्टार के विपरीत क्या है? स्टार के विपरीत क्या है? स्टार के विपरीत है परसेंटेज, परसेंटेज के विपरीत है स्टार। क्वेश्चन नंबर 48, ईट के विपरीत क्या है? ईट के विपरीत क्या है? ईट के विपरीत फ्लाई, फ्लाई के विपरीत ईट, ईट के विपरीत फ्लाई, फ्लाई के विपरीत ईट। क्वेश्चन नंबर 49, एट द रेट के विपरीत क्या है? एट द रेट के विपरीत क्या है? एट द रेट के विपरीत बेटा डॉलर, ये अल्टरनेट हो गई परसेंटेज और ये दोनों अल्टरनेट हो गए। एट द रेट के विपरीत स्टार, स्टार के विपरीत एट द रेट। क्वेश्चन नंबर 50, एन के विपरीत क्या है? क्वेश्चन नंबर 50, एन के विपरीत क्या है? तो भैया एन के विपरीत एम, एम के विपरीत एन, एन के विपरीत एन, एन के विपरीत एम। बहुत बढ़िया। 50 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अभी भी 2024 के ही क्वेश्चन चल रहा है, अभी भी 2024 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे भाई, है ना। 2024 में देख रहे हो 50 से ज्यादा क्वेश्चन आए डाइस के मल्टीपल एग्जाम्स में। किस किस में? सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, जीडी, सीपीओ, इनको मिला के 50 से ज्यादा क्वेश्चन आ गए। लेस देन इक्वल टू का अल्टरनेट क्या है? प्लस, प्लस का अल्टरनेट है लेस देन इक्वल टू। अगेन क्वेश्चन नंबर 52, डिवाइड के विपरीत क्या है? डिवाइड के अल्टरनेट सरफेस है एस्ट्रिक, एस्ट्रिक की अल्टरनेट है। क्वेश्चन नंबर 53, है ना। 9th के अपोजिट क्या होगा? 9th के अपोजिट क्या होगा? 8th, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट, ये दोनों अल्टरनेट, है ना। हवा में उड़ा रहे हैं, हवा में उड़ता जाए। ये क्वेश्चन सीजीएल का, ये क्वेश्चन डाइस का। क्वेश्चन नंबर 54 पे पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 54, एस के विपरीत क्या है? एस के विपरीत टी, टी के विपरीत एस, एस के विपरीत टी, टी के विपरीत एस। क्वेश्चन नंबर 55, 16 के विपरीत क्या है? क्वेश्चन नंबर 55, 16 के विपरीत क्या है? 16 के विपरीत 15, 15 के विपरीत 16, 16 के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, एम के विपरीत क्या है? एम बेटा दिख नहीं रहा, एम दिख नहीं रहा, तो एम के विपरीत जे, जे के विपरीत वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करें फिर आंसर पाए। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 भैया 57 जो भी था तुरंत सॉल्व है। अब मैं देख लेता हूँ 2024 में टोटल पूछे कितने क्वेश्चन है। सारे वही क्वेश्चन है अपोजिट, सारे, कोई भी नया क्वेश्चन दिख रहा था? मैं कोई भी नया क्वेश्चन नहीं दिख रहा है यहाँ पे डाइस का, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं दिख रहा। और देखो पूरे 2024 में तुम
पीडीएफ से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो हम उसको कल डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जितने भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा हम उसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले कल। कितने क्वेश्चन है 2024 में डाइस के कितने क्वेश्चन आए मल्टीपल एग्जाम्स को मिला के? अभी तो 2024 के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, सीजीएल के भी, सीजीएल के आगे 2024 के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बिल्कुल भी डिफरेंट हो, जो मैंने क्लास में ना पढ़ाया हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अभी 2024 की शिफ्ट चल रही है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन, 100 से ज्यादा क्वेश्चन 2024 में, 100 से ज्यादा क्वेश्चन 2024 में भैया, 100 से ज्यादा क्वेश्चन। इस साल डाइस के 100 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। इस साल डाइस के एग्जाम्स में 100 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2024 से भी चल रही है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने 2024 का, एक भी सिंगल क्वेश्चन किसी भी सेट का। हर सेट का क्वेश्चन, स्टेनोग्राफर भी है, स्टेनोग्राफर भी। बच्चे सोचते हैं कि सर स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन नहीं है, स्टेनोग्राफर का भी क्वेश्चन है, सीजीएल का भी क्वेश्चन है। सीजीएल, स्टेनो, जीडी, सीपीओ, सीएचएसएल सारे एग्जाम्स हैं। क्या क्वेश्चन है? एस के विपरीत क्या है, एस के विपरीत क्या है, वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करें। पी के पीछे एस, पी के पीछे आर, तो एस के विपरीत आर, आर के पीछे एस, है ना। स्टेनोग्राफर का भी क्वेश्चन है सारे। देखो ये भी स्टेनो है तो भाई हमको लगा तो बाथरूम गया है। स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन था, ये भी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है। 6 के विपरीत क्या है? तो बेटा 2, वन कॉमन ट्रिक, 2 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 2, ये भी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है ना। हाँ जी, अगला चलते हैं। अगला अब आया है, साला मूत रहा है तो चाला चिंता करो, चाला चिंता कुछ नहीं कर रहा है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं 2023 पे। कितने क्वेश्चन थे 2024 के? 2023 का क्वेश्चन है ये 2024 भैया। 115 क्वेश्चन है, 115 क्वेश्चन है, 115 क्वेश्चन डाइस के 115 क्वेश्चन है 2024 में, जिसमें सारे एग्जाम्स हमने इंक्लूड कर लिए, ऑल एग्जाम्स, ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। ये 115 क्वेश्चन है ना, सब कवर्ड है, सब। दिल्ली पुलिस, रेलवे, यूपी पुलिस, सब कवर्ड है, सब टोटल है, टोटल मिक्स्ड है, मिक्स्ड। बेटा मैंने इंडिविजुअल पीवाईक्यू की बुक अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली है, रेलवे की बुक मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली है पीवाईक्यू की, है ना। और दिल्ली रेलवे की होगी, पुलिस की भी डाली है मैंने किताब पीवाईक्यू की, एसएससी की भी पीवाईक्यू मैंने। तो ये किताबें मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लो। तो उन किताबों के अंदर इस डाइस चैप्टर को खोल के देख लेना कि पर्टिकुलर रेलवे में कितने क्वेश्चन आए डाइस के, पर्टिकुलर पुलिस एग्जाम में कितने क्वेश्चन है डाइस के, पर्टिकुलर सीजीएल में कितने हैं, सी सेट में, यूपीएससी में कितने हैं। इंडिविजुअल बुक दी हुई है मैंने आपको, तो वो इंडिविजुअल एक बच्चा कह रहा है 116वां क्वेश्चन दिखा दो। मतलब पता है क्या दिक्कत है? ये ट्रस्ट नहीं है आपको लग रहा है जो क्वेश्चन हमने छिपा दिया बस वही सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। ये सिर्फ आपका भ्रम है, भ्रम, ये सिर्फ आपका भ्रम है। लो कर लो 116 क्वेश्चन, 116 नंबर क्वेश्चन को 2 सेकंड में उड़ा दोगे तुम, 2 सेकंड में। 9 दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताओ, 9 के विपरीत बताओ, 9 के विपरीत क्या है? 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 9 के विपरीत क्या है? अबे 7 11 हटा दो, 9 के विपरीत क्या है? 9 के विपरीत क्या है? 9 के विपरीत 10 है, 10 के विपरीत 9 है। अब ये थोड़ी है कि जो क्वेश्चन मैं तुमसे छपाऊंगा वो तुमसे सॉल्व नहीं होगा, ऐसा क्यों सोचते हो आप? अबे कोई क्वेश्चन कर ले, पूरी पीडीएफ मैंने आपको दिया है, ये पूरी पीडीएफ मैंने आपको दे दिया है। और जिसमें 2023 के भी क्वेश्चन है, 2023 में कम क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। 2022 के भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम्स के, 2022 के अलावा 2021 के भी क्वेश्चन है, 2021 के अलावा 2020। अच्छा जो रिपीट हुए हैं पुराने क्वेश्चन 2024 में, तो वो हमने दोबारा से 2021-22 में रखे नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो 2024 में जो रिपीट हो गए वो 2022 की शिफ्ट या 23 की शिफ्ट से हमने हटा दिए, 2021 की शिफ्ट से भी हटा दिए। अब ये क्वेश्चन तुम्हें एक अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा, तुम सोच रहे होंगे सर ये नहीं होगा सॉल्व मुझसे। चलो कर लो सॉल्व, विदाउट पेन एंड पेपर कर लो इसको, विदाउट पेन एंड पेपर है। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, इस प्रकार बने घन में निम्नलिखित में से अक्षरों में से कौन सा जोड़ा विपरीत दिशाओं में, कौन सा जोड़ा विपरीत दिशाओं में, ये बताओ कौन सा जोड़ा विपरीत है? बेटा ई और जेड विपरीत है, ई और जेड एक दूसरे के विपरीत है, एक्स और आर विपरीत है, और क्यू और ए विपरीत है। तो क्यू एक्स गलत है, ए ई गलत है, ए जेड गलत है, और आर एक्स सही है। हो गया क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन बेटा 2-2 सेकंड में कर दोगे, ये आपका भ्रम है कि नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला के मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो 2020 तक लिए हैं। 2020 तक जितने भी क्वेश्चन है डाइस के, जितने भी एग्जाम्स में, वो टोटल मिला के 150 क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हमने दोबारा से नहीं लिए। 2024 के हमने 115 क्वेश्चन ले लिए। अब 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में रिपीटेड क्वेश्चन सब हटा दिए। उसके अलावा टोटल कितने क्वेश्चन बने हमारे? 35 क्वेश्चन बने हैं सिर्फ। कितने क्वेश्चन बने हैं? सिर्फ 35 क्वेश्चन बने। रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे हो कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हर साल, कितने क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए हैं हर साल। एसएससी पीवाईक्यू की कॉपी भी मैंने दे दी है, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो बुक स्केप से, लेकिन उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया आपको। फिर इसके सॉल्यूशंस देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आंसर की है और ये सॉल्यूशंस है। आंसर की सॉल्यूशन सारे दिया हुआ है। तो ये 150 क्वेश्चन है पीवाईक्यू के, जिनकी आप प्रैक्टिस कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, है ना। क्यूब का चैप्टर अलग है बेटा, क्यूब चैप्टर अलग है। ठंडा पानी, ठंडा गर्म है बहुत ज्यादा, और कुछ करा दो यार एसी का। चलिए तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं और कल मुलाकात करते हैं एक नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। और वो जो चैप्टर है वो क्यूब का मतलब डाइस का नेक्स्ट चैप्टर है, और उस टॉपिक का नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी कि घन और घनाभ। वो डाइस का नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, लव यू ऑल, लव यू गाइस, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया बेटा।
क्यू एंड क्यू वर्ड का सीजीएल से रिलेटेड एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है पिछले 2-3 सालों में, लेकिन आप अगर बाकी जैसे यूपीएससी का पेपर दे रहे हो तो वहां क्या क्यू एंड क्यू वर्ड का सीजीएल से रिलेटेड एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है पिछले 2-3 सालों में, लेकिन आप अगर बाकी जैसे यूपीएससी का पेपर दे रहे हो तो वहां क्यू एंड क्यू वर्ड का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है क्यू एंड क्यू वर्ड का, बहुत रेयरली बनता है। लेकिन अगर हमने डाइस पढ़ा है तो इसके बाद क्यू एंड क्यू वर्ड को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हम्म